This video is very crucial for all the Maharashtra Law City 5-year student, because in this video we'll be talking about all the important topic, hot topic, or you can say most expected question types from the topic which you can expect in your MH Law City 2024 एग्जामिनेशन। तो जितने लोग अभी तक स्टार्ट कर दिए हो आपकी प्रिपरेशन, जो टॉपिक मैं बताऊंगा उसको भी फॉलो करना अच्छे से। जो भी अभी तक अपनी पढ़ाई हुई है दैट इज़ गुड, बट जो मैं बताने वाला हूँ बेस्ड ऑन 2022 एंड 23 पेपर, ठीक है। बिकॉज एवरी ईयर आई एम राइटिंग CET, और CET का प्रॉब्लम यह है कि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जितने लोगों ने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं की है तो भाई जो मैं बताऊंगा आप वो फॉलो करके स्टार्ट कर सकते हो। मतलब डायरेक्शन सही होना चाहिए। बेसिकली प्रिपरेशन सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं, बट प्रॉब्लम वही है कि राइट डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं हुई है, इसलिए स्कोर नहीं आ रहा है, मार्क्स नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी सारा खेल प्रैक्टिस का है और रिसोर्सेस वगैरह। तो भाई पहले तो ये सेट ऑफ 5 बुक्स आपके पास होनी चाहिए। फिर आप ज्वाइन मैन्यूअर, लाइव क्लास, क्लासरूम। मुंबई में अगर आप हो तो आप सेंटर विजिट कर सकते हो, बोरीवली, वसई, दादर, थाने, ओके, अंधेरी सेंटर। एंड लाइव के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ये सेट ऑफ बुक्स आपके पास होनी चाहिए। आप अलग से सिर्फ बुक ऑर्डर करना है तो यू कैन ऑर्डर द बुक्स एज वेल। सो लेट्स टॉक वन बाय वन अबाउट ऑल दी सेक्शन। सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिक्स कॉन सेक्शन। जितने लोग का मैथ्स वीक है या मैथ्स स्किप करने के बारे में सोच रहे हो तो भाई वो काम नहीं करना। अगर आपने अभी से पढ़ाई चालू कर दी, अभी सितंबर चल रहा है राइट, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ठीक है, 7 से 8 महीने का टाइम है। बट अगर आप 12th बोर्ड में हो तो भाई मिड ऑफ फेब से लेके, मतलब मिड ऑफ जैन से लेके टिल मिड ऑफ फेब, मार्च तक का टाइम छोड़ दो, 2 महीना, तो आपके पास 5 महीने का मैक्सिमम टाइम बचा हुआ है पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो गिव अप तो कुछ भी नहीं करना, सेक्शन ओवरऑल कुछ भी स्किप नहीं करना। जितने लोग के माइंड में है कि मैथ्स में छोड़ दूँ क्या, यस्टरडे आई वाज टेकिंग लेक्चर एट बोरीवली, सो स्टूडेंट आस्क मी सर मैं मैथ्स छोड़ दूँ क्या। भाई क्यों मैथ्स छोड़ेगा, अभी तो टाइम है ना, आराम से करते हैं। 10 क्वेश्चन ही आएंगे तो सर छोड़ देता हूँ मैं, तो क्यों नहीं, मेरा एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है छोड़ने का। वो हम लास्ट में डिसाइड करेंगे, एग्जाम के 1 महीना पहले मिलना मेरे से, आई विल टेल यू कि क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है, अभी नहीं, ठीक है, अभी टाइम है। सो या फ्रॉम योर मैन्यूअर बुक डू द टॉपिक परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका। उसके बाद रेशो प्रोपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, एजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, ये दोनों टॉपिक अच्छे से कर लेना, ठीक है। बाकी आपका अरिथमेटिक, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ओके। इसके साथ साथ बेसिक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, नंबर्स, ठीक है, LCM, SCF एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। आपकी क्लास में लेक्चर हुआ रहेगा जिसमें 2 इक्वेशन सॉल्व करके कंपेयर करना होता है, जिसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, वो वाला टाइप कर लेना। बाकी रेक्टेंगल, स्क्वायर के प्रॉपर्टीज़ लाइक एरिया क्या होता है, ठीक है, डायगोनल कैसे निकालते हैं, ठीक है, और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए आपको। तो मैथ्स में सिर्फ इतना ही करना है, बाकी तो टॉपिक छोड़ भी देगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो अभी तक तो लास्ट 2 साल से ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत हलवे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बनेंगे भाई। तो मैथ्स हो गया, जो मैं बता रहा हूँ जॉट डाउन करते जाओगे, इस बुक और पेन लेके बैठो, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इंग्लिश, ठीक है। सो इंग्लिश के लिए भाई इंग्लिश में सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट हाँ 5 ईयर्स का CET हलवा लेवल पे आता है, इजी लेवल पे आता है कंपेयर टू 3 ईयर्स का CET। तो आप अच्छा करोगे अगर आपका बेसिक ग्रामर अच्छा है, आपका वोकैब अच्छा है और आपका रीडिंग स्पीड अच्छा है, ठीक है। RC जो है वो बहुत ही इजी लेवल पे आता है, कॉम्प्रिहेंशन जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है वहाँ पे आप अच्छा करोगे। प्रॉब्लम मुझे होती है वोकैब में, तो मैंने ये बुक रिकमेंड सबको की है, वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है। ये थोड़ी सी इतनी मोटी सी बुक है, बट इसको मंडे टू फ्राइडे एक सेशन करना है आपको, 20 से 25 मिनट एक सेशन करने में लगेगा, सैटरडे संडे रिवाइज करना है। एक वीक में आपके 5 सेशन हो रहे हैं, 9 मतलब रफली 9 वीक्स लगेगा कवर करने में, मतलब नवंबर तक अपना हो जाएगा, एंड ऑफ नवंबर तक। ये बुक में प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड्स, मतलब इंडिया में जितने भी एंट्रेंस होते हैं वो कैब आपको यहाँ से मिलेगा। अनदर गुड न्यूज़ इज नथिंग बट जितने लोग मैन्यूअर ज्वाइन किया है, आपका सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, लाइव क्लास, क्लासरूम, इसका पूरा वीडियो रिकॉर्डेड आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, यू कैन स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोस, ठीक है। तो वो एक बेस्ट पार्ट है, वीडियो देख लो और ये बुक कर लो भाई, सफिशेंट है, सेम ही चीज़ है, ओके। बाकी आपके मैन्यूअर की बुक में जितने भी वोकैब दिए हैं, ऑल आर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस, तो काइंडली गो थ्रू इट। एंड आपका वर्बल एबिलिटी वाला क्वेश्चन, RC, पैराग्राफ, जंबल वगैरह, ठीक है।
ग्रामर को लेके डैशबोर्ड पे हैंडआउट्स और वीडियो है, वो कर लेना। इंग्लिश में सभी कुछ इंपॉर्टेंट है यार, मतलब हर सेक्शन से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इंग्लिश में सभी करना पड़ेगा। एंड बीइंग अ लॉयर थोड़ा अपनी इंग्लिश पे काम करो यार, ओके, बिकॉज वो आगे लगेगा। ओके, तो दिस इज व्हाट अबाउट दी इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश में मैक्सिमम जनता का स्कोर नहीं आता बिकॉज वी आर लेफ्ट टू रीड, तो थोड़ा सा आप इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो। द हिंदू, आई नो टफ पेपर है, नहीं ज़रूरत है आपके लिए, आपको इंडियन एक्सप्रेस से हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप क्लैट लिखने वाले हो तो भाई द हिंदू टच कर लेना, बिकॉज क्लैट में कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। आफ्टर देन कम्स लीगल। लीगल के अंदर दे आस्क क्वेश्चन मोर फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी वाला जो पार्ट है। 3 इयर्स में भी सेम चीज़ है, 5 इयर्स में भी सेम चीज़ है, मतलब लीगल जी के जिसको आप बोलते हो वहाँ से क्वेश्चन उन्होंने ज़्यादा पूछा हुआ है कंपेयर टू एप्टीट्यूड, मतलब फैक्ट प्रिंसिपल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा, बट लीगल जी के भी क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए। तो क्रिमिनल लॉ हो गया, फैमिली लॉ हो गया, फिर उसके बाद टॉर्ट्स हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। ऑल दिस थियरी पार्ट इज गिवन, तो कंप्लीट कर लो इसको। बाकी इसको लेके डैशबोर्ड पे आपके वीडियो है, हैंडआउट्स है, वो करने हैं। बट हाँ, इंडियन पॉलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज लीगल के अंदर वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे हुए थे। ओके, नेक्स्ट इज नथिंग बट रीजनिंग, माई फेवरेट सेक्शन। देखो रीजनिंग के अंदर लास्ट 2 साल से सीटी ने ये किया है कि ट्रेडिशनल लॉजिक के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछना चालू कर दिया है। तो आपके बुक में टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिलॉग, इनइक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर सीरीज, लेटर सीरीज हो गया, क्लॉक एंड कैलेंडर कर लेना गाइस, ठीक है। उसके बाद कोडेड इक्वेशन के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैंने 3 इयर्स वाले वीडियो में भी बोला हुआ था। एंड क्यूब डाइस देख लेना, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, इतना करना है, ठीक है। ये हो गया ट्रेडिशनल लॉजिक। अब आते हैं क्रिटिकल पे। क्रिटिकल पे इन्फ्रेंस, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, ये करने हैं, ठीक है। लास्ट ईयर कॉज एंड इफेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन पे भी पूछ लिया था सीटी ने, जो कि कभी पूछता नहीं है, बट लास्ट ईयर ये हुआ था। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग ना कि सीटी अनप्रेडिक्टेबल पेपर है। अगर आप ऐसे पर्सन से गाइडेंस ले रहे हो जिसने कभी सीटी लिखा नहीं और एग्जाम भी कभी कोई एग्जाम भी क्रैक नहीं किया हुआ है, तो वो आपको राइट तरीके से गाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो टेक द गाइडेंस फ्रॉम द पीपल दोज हु हैव क्रैक द एग्जाम, दोज हु नो द डेप्थ ऑफ द टॉपिक एंड इंटेंसिटी ऑफ द क्वेश्चन। ये डिटेल में पता होना इट इज़ डिफिकल्ट, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर मेंटरशिप लो, प्रॉपर गाइडेंस लो, टॉक टू द टीचर्स, फैकल्टी, ठीक है। अदरवाइज यू कैन मीट मी ऑल्सो, टुडे आई एम कमिंग टू द दादर सेंटर, इफ यू वांट टू मीट मी यू कैन मीट दादर सेंटर, एंड नेक्स्ट वीक आई एम विजिटिंग टू द थाने सेंटर, तो थाने यू कैन मीट मी, यू कैन टॉक टू द टीम सेंटर पे, यू कैन कॉन्टेक्ट योर टीम, दे विल हेल्प यू विद रिगार्ड्स टू द टाइमिंग। तो आप आके मुझसे मिल सकते हो प्रिपरेशन को लेकर के, आपके जो भी डाउट क्वेरी है, ठीक है। अदरवाइज एनी अदर करियर प्रॉब्लम। अरेंजमेंट में सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल वाला पार्ट, ठीक है, इसको कर लेना। ये आपका यहाँ से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, 10 के आसपास क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशनल लॉजिक, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, पजल वाला, वेटेज वाइज अगर आप मेरे से पूछोगे, और फिर क्रिटिकल वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आपको लॉजिक में करना है। लॉजिक में ट्रेडिशनल के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस रखना, ठीक है। एंड लास्टली योर जनरल अवेयरनेस, ठीक है। यहाँ पे 60 से 70% जनता का स्कोर नहीं आता बिकॉज सिलेबस इज वास्ट and they don't have a proper roadmap how to solve. So that is why in your first session only, first 2 session we give the proper strategic planning, जीके को लेकर के, कंप्लीट सिलेबस को लेके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स को लेकर के, राइट। सो वंस अगेन आपके जीके वाले सेक्शन में स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस किया था, अगेन इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, तो कर लेना अच्छे से भाई, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। बाकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें तो आपको करनी ही है, ओके। इंडियन इकोनॉमी वगैरह ये सब करनी है। बाकी मिसलेनियस हो गया, गेम्स, स्पोर्ट, प्राइज एंड अवार्ड्स, आर्ट्स एंड कल्चर, बुक्स एंड ऑथर, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। बाकी जो ये तो स्टैटिक वाला पार्ट है, और करंट में भी क्या क्या अवार्ड जिसको मिले हुए हैं, ठीक है। तो इतना अपने को पढ़ना है। एंड या वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट द मॉक टेस्ट विदाउट फेल एवरी मंथ। लाइक सितंबर में आप हो, दिस मंथ ऑनवर्ड्स वी आर लॉन्चिंग द मॉक ऑल्सो, तो एक मॉक लिखो हर महीने एंड सी योर प्रिपरेशन अलॉन्ग विद दैट, ठीक है। तो मॉक में लास्ट में लिखूंगा, पूरा पढ़ाई करके हो जाएगा, वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। प्रिपरेशन के साथ साथ मॉक भी लिखते जाओ, ठीक है। 20+ मॉक आएंगे, 20 के आसपास मॉक, आपके अराउंड 20 मॉक वी विल बी लॉन्चिंग। उतना लिखा तो मोर देन सफिशिएंट हो गया आपके लिए, ओके। तो अभी के लिए आप एक मॉक लिखो, बट ग्रेजुअली आपको मॉक नंबर ऑफ मॉक इंक्रीज करने होंगे, वो प्रिपरेशन के साथ आपको करना होगा। बट हाँ, एग्जाम के पहले, एग्जाम अपना अप्रैल मंथ में होने वाला है, तो मार्च तक आपको सारे मॉक खत्म कर लेने हैं, ये माइंडसेट के साथ करो, ठीक है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेश्चन, सो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। बाकी बैचेस को लेके ये सारी इन्फॉर्मेशन है, सेंटर्स एंड लाइव क्लास को लेके।
एंड वेरी सुन विल बी स्टार्टिंग द लाइव स्ट्रीमिंग ऑन मैनुअल लॉ एंट्रेंस इस चैनल पे, मैनुअल लॉ एंट्रेंस इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग में आई बी टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन पार्ट एंड अदर डाउट्स विच एवर यू हैव, ठीक है। सो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स आपको लाइव स्ट्रीमिंग किस टॉपिक पे चाहिए और क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है प्रिपरेशन को लेके, एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड जितने लोग CET 2024 या 25 टारगेट कर रहे हैं, सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। दैट्स ऑल द बेस्ट, थैंक यू।